दिल्ली अब खुद अपने इंजीनियर तैयार करेगी। राजधानी की सड़कें हो, फ्लाईओवर हो या फिर सरकारी भवन, अब इनका निर्माण होगा एक स्वतंत्र, जवाबदेह और पूरी तरह दिल्ली सरकार के अधीन इंजीनियरिंग कैडर के जरिए। दिल्ली पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीपीडब्ल्यूडी पर दशकों पुराने निर्भरता खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये प्रस्ताव बदलाव राजधानी की विकास गति को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है। विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये नया प्रस्ताव, क्यों है ये जरूरी और कैसे बदलेगी दिल्ली की बुनियादी ढांचे की तस्वीर। दिल्ली पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग ने अब तय कर लिया है कि वो अपना अलग इंजीनियरिंग कैडर बनाएगा, जिसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियरिंग तक के सारे पद सीधे दिल्ली सरकार के अधीन होंगे। अब तक ज्यादातर इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों से डेपुटेशन पर लाए जाते थे, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी, जवाबदेही की कमी और प्रशासनिक अड़चनें आम बात थी। लेकिन अब दिल्ली को मिलेगी स्थायी, प्रशिक्षित और जवाबदेह इंजीनियर्स जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये सिर्फ विभाग के लिए नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जब इंजीनियर सिर्फ दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे तो उनकी कार्यशैली और प्रतिबद्धता भी उसी स्तर पर होगी। उनका मानना है कि एक मजबूत, स्वच्छ और तेज दिल्ली के लिए अपनी खुद की टीम होना जरूरी है। ये बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि राजधानी के विकास मॉडल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम भी है। अब जानते हैं कि इनसे किसको लाभ मिलेगा। सबसे पहले प्रशासनिक स्वतंत्रता, फैसले लेने में तेजी आएगी, परियोजनाओं में निरंतरता आएगी, इंजीनियर शुरू से अंत तक एक ही प्रोजेक्ट से जुड़े रहेंगे, स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण, सीधी जवाबदेही, अब कोई बहाना नहीं चलेगा और रफ्तार और पारदर्शिता में सुधार आएगा। अब तक दिल्ली में सड़क, फ्लाईओवर, अस्पताल, स्कूल और अन्य सरकारी इमारतों का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी से आए इंजीनियरों के जरिए होता था, लेकिन अक्सर इनका झुकाव केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं की तरफ होता था, जिससे दिल्ली सरकार की योजनाएं कई बार अधूरी और विलंबित रह जाती थी। ट्रांसफर की दिक्कतें, समन्वय की कमी और जवाबदेही का अभाव भी इन अधिकारियों के साथ देखने को मिलता था। इंजीनियरिंग स्टाफ स्थायी रूप से दिल्ली पीडब्ल्यूडी के अधीन होगा। जो अधिकारी वर्तमान में सीपीडब्ल्यूडी से हैं, वो चाहे तो अपने मूल कैडर में लौट सकते हैं या फिर वो स्थायी रूप से दिल्ली पीडब्ल्यूडी में शामिल हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया और संगठनात्मक ढांचे को दोबारा डिजाइन किया जाएगा। दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने पिछले एक साल में कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जैसे सड़क परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग, थर्ड पार्टी ऑडिट से भ्रष्टाचारी पर सख्ती, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, तेजी से फ्लाईओवर निर्माण, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार। अब जब अपना कैडर होगा तो इन पहलों को मिलेगा और ज्यादा बल। यह कदम राजधानी को एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए जैसे संस्थानों की तरह आत्मनिर्भर और प्रोफेशनल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। एक अलग इंजीनियरिंग कैडर के जरिए दिल्ली सरकार अब अपना योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर पाएगी, बिना केंद्र सरकार पर निर्भर हुए। ये था दिल्ली पीडब्ल्यूडी का वो कदम जो आने वाले वर्षों में राजधानी की तस्वीर बदल सकता है, जहां हर फ्लाईओवर, हर सड़क और हर इमारत अब सिर्फ योजना नहीं बल्कि जमीन पर तेजी से उतरती हकीकत होगी, और वो भी दिल्ली की अपनी टीम के जरिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट इस प्रस्ताव को कब मंजूरी देती है और भर्ती प्रक्रिया किस स्तर की पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ शुरू होती है।